गुड मॉर्निंग क्लास। सुप्रभात। बांका उन्नयन में आपका स्वागत है। मैं विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय पकरिया से आपके पास क्लास 12 के पाठ्य पुस्तक रेनबो पार्ट 2 से लेकर आया हूँ। और टॉपिक का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इनके ऑथर हैं महात्मा गांधी। आइए हम महात्मा गांधी जी का कुछ परिचय लेते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। He was also known as बापू और फादर ऑफ द नेशन। उन्हें बापू या राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधन किया जाता है। राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था, बाय रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी बिलीव्स इन नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। गांधी जी सत्य और अहिंसा पर विश्वास रखते थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर ही ब्रिटिशर से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। In his autobiography, Gandhiji says many things about our Indian civilization and culture. He says that our civilization and culture is 1,000 years old. ये हजारों साल पुरानी है and day by day it becomes strong and strong. वो और मजबूत होता जा रहा है। He died on 30th January 1948. उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी इस ऐसे में, जो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, उन्होंने क्या-क्या कहा है। नंबर 1, he says that the foundation of Indian civilization and culture is better than Western civilization. उन्होंने कहा है कि हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, वह पश्चिमी सभ्यता से कई गुना बेहतर है। वो ये भी कहते हैं कि our civilization cannot be beaten by anyone in the world. Because we are following the path that our ancestor made for us. गांधी जी का कहना है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि हमारा जो रास्ता बुना गया है, वह हमारे पूर्वजों के द्वारा बुना गया है, जो काफ़ी बेहतरीन है, जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को मजबूती दिए हुए हैं। आगे गांधी जी कहते हैं, Many countries like Rome, Egypt, Japan have lost their former glories because they adopted Western civilization. But our countries remain same. They are following the same culture, the same civilization as long as they can achieve. गांधी जी का कहना है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पहले बहुत मजबूत हुआ करते थे, उनकी सभ्यताएं, उनकी संस्कृति काफ़ी अच्छी थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं रोम का, इजिप्ट का, जापान का। ये सारे अपने महानता को खो चुके हैं, क्योंकि वे लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना लिए हैं। मगर हमारा जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वह आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी, और दिन प्रतिदिन वह और मजबूत होती जा रही है। आगे हम देखते हैं, गांधी जी सेज दैट वेस्टर्न कल्चर हैव मटेरियलिस्टिक लव। गांधी जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, वह पैसों के लिए प्यार करता है, वह सामानों के लिए प्यार करता है। बट आवर सिविलाइजेशन एंड आवर कल्चर लव्स ह्यूमैनिटी, मोरल वैल्यूज़, अफेक्शन एंड लव। मगर हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वह मानवता को, हमारे नैतिकता को, हमारे प्यार को और हमारे लगाव पर निर्भर है। हम आगे देखते हैं, हमारे इस पाठ में हमने ये भी देखा है कि गांधी जी का कहना है, आवर माइंड इज़ लाइक अ रेस्टलेस बर्ड।
हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वह एक बिना आराम किए चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना उसे मिलता है उसे उतना ही और चाहिए। ही कैन नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं होता है। इस आशय के पीछे गांधी जी कहना चाहते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वह जितना हम लोगों को मिला है उससे और की चाहत है, वह कभी आराम नहीं करता है। मगर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वे हमें बताते हैं कि हमें उतना ही काम करना है जिस पे हमारा परिवार चल सके। दैट्स वाई वी कैन से दैट आवर civilization, our culture is far better than the Western culture and civilization. The next we can see that Gandhiji says that a man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy and the poor is also seen to be happy. गांधी जी कहना चाहते हैं इस पंक्ति के द्वारा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अमीर व्यक्ति हैं वो खुश हैं और जो गरीब व्यक्ति हैं वो दुखी हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो अमीर व्यक्ति हैं वह भी दुखी हैं और जो गरीब व्यक्ति हैं वह भी खुश हैं। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यताएँ हैं, वह एक साथ मिलकर काम करने वाली है। वह हमें सिखाता है कि हमें ह्यूमैनिटी, हमारे अफेक्शन, हमारे लव को कैसे आगे लेके चलना है। हम नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, आवर एंसेस्टर्स फील सेटिस्फाइड इन स्मॉल विलेजेस। हमारे जो पूर्वज हैं वह छोटे से गाँव में बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं। उन्हें बड़े शहर पसंद नहीं हैं क्योंकि छोटे से गाँव में वे एक साथ रहते हैं, एक साथ मिल के खाते हैं, एक साथ हाल-चाल लेते हैं। मगर बड़े शहरों में वे एक-दूसरे को ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, सिर्फ़ काम के प्रति ही रहते हैं। एट द लास्ट हम लोग क्लास 12 बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू देख पाते हैं कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को तैयार करना चाहिए। उनमें से कुछ क्वेश्चंस ये हैं, जैसे नंबर 1, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. What does Gandhi ji mean by the statement? Do you subscribe to his views? The answer is yes, we subscribe to his views because it is truly said by Gandhi ji that our civilization and culture can't be beaten by anyone in the world. We have already seen that the many countries like Egypt, Rome, Greece, Japan lost their glories and adopted Western culture, but our civilization and culture didn't accepted their culture and still remains same and it is strong day by day. The second question is, discuss the negative features of Western civilization. In Western civilization, it is already said that they love their love are materialistic love. They can't have humanity. They can't have moral values. That's why the Western cultures have negative futures. Thank you. Have a nice day. Bye.